हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सब मजे में होंगे। ठीक है। देखो, आज हम लोग एक मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हो रहा है। ठीक है। मतलब कि आप चैप्टर कोई भी कर रहे हो, आना आपको सारा चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत मिल जाती है। कुछ चीजें नहीं पता होती हैं तो दिक्कत करती है। जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए हो अच्छे से, तो आप ये चीज देखते ही आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि वाह, ये तो जाना सा पहचाना सा लग रहा है। ये बेसिकली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। वेरी गुड। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो ये जो होती है, ये होती है ओमेगा की वैल्यू। तो z इज इक्वल टू जो आपको दिया है -1 प्लस √3/i2। ये होती है ओमेगा की वैल्यू। जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं तो उसमें 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो उसी में से ये होती है ओमेगा की वैल्यू। ठीक। क्या कह रहा है कि लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 वेयर i इज इक्वल टू एंड s। r और s 1 2 3 हो सकते हैं। क्यों आर एस कहा है यहाँ पर? -z⁻r z⁻2s z⁻2s z⁻r। ठीक। एंड i विद द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर एस फॉर विच p स्क्वायर इज इक्वल टू -i। ठीक है। ये दिया है। तो अगर मैं p को लिखना चाहूं ओमेगा के फॉर्म में, अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है जो z है वो ओमेगा दिया हुआ है, तो माइनस ओमेगा टू द पावर r, ओमेगा टू द पावर s, ओमेगा टू द पावर 2s और ओमेगा टू द पावर r। ठीक है। ये हो गया p की वैल्यू। हम लोग से p स्क्वायर निकालने को बोल रहा है, तो माइनस ओमेगा r, ओमेगा 2s, ओमेगा 2s, ओमेगा r और माइनस ओमेगा r, ओमेगा 2s, ओमेगा 2s, ओमेगा r। ठीक। इनको मल्टीप्लाई करने का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो पी स्क्वायर यही लिख देते हैं। कितना हो गया आपके पास? माइनस ओमेगा आर का मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, तो माइनस ओमेगा आर का मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा आर में हमने कर दिया। तो आपके पास क्या हो गया? ओमेगा 2r प्लस 4s, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये हो गया माइनस ओमेगा आर प्लस 2s प्लस ओमेगा आर प्लस 2s। ठीक है। ओमेगा आर का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। सेम उसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो सेम चीज ओमेगा आर प्लस 2s, ओमेगा आर प्लस 2s और ओमेगा 2r प्लस 4s। आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ये एक एलिमेंट, ये एक। ठीक है। ये आपका माइनस के साथ ऐसे। ठीक। कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक। यहां पर भी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या हो गया ये? ओमेगा 2r प्लस 4s। और ये अगर मैं माइनस को अलग कर दूं, ओमेगा r प्लस 2s, और इनमें से r प्लस 2s को कॉमन ले लूं, तो यहां -1 टू द पावर r प्लस 1 बच जाएगा। सेम यहां पर भी होगा, ओमेगा -1 टू द पावर r प्लस 1। और ये हो गया आपके पास ओमेगा 2r प्लस 4s। ठीक। ये यहां तक क्लियर। अब क्या कह रहा है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू -i। पी स्क्वायर इज इक्वल टू -i। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2,
कंपेयरिंग 1 and 2, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, -1 0 0 -1। ठीक, कंपेयर करके देख लेते हैं भैया क्या दिख रहा है आपके पास। एक तो मैं इसको इसके बराबर पुट कर सकता हूं, -1 to the power r plus 1 is equals to 0 -1 पावर r is equals to, मतलब कि अगर आप इसको देखो तो ये प्लस है ये माइनस है, ये जब तक माइनस होगा तभी तक ये जीरो हो गई, तो मतलब कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, सो r इज इक्वल्स टू 1,3। r की वैल्यू 1 और 3, क्योंकि अगर r की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये जीरो हो नहीं सकता है। r की वैल्यू 1 2 3 में से कोई हो सकती है, तो 2 नहीं होगी 3 होगी, ये कंफर्म है। अब r की वैल्यू क्लियर है, अब यहां देख लेते हैं अगेन क्या है, 2r प्लस 4s इज इक्वल टू -1। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो ये कितना हो गया आपके पास, ओमेगा, इसको लेते हैं ना ऐसे, अगर ओमेगा r की वैल्यू मैं पुट करता हूं, सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, क्या है आपके पास, ओमेगा 2r मल्टीप्लाई बाई ओमेगा 4s इज इक्वल्स टू -1। अब अगर मैं r की वैल्यू 1 लेता हूं, r की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या हुआ, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो ओमेगा के पावर 2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक सेकंड कुछ गलती हो रही है, ओहो, यहां प्लस ओमेगा, ये प्लस ओमेगा, ये प्लस ओमेगा, ठीक है, तो ये हो गया प्लस। अब r की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4s इज इक्वल टू -1। ये चीज तभी पॉसिबल है जब अपने पास s की वैल्यू क्या आ रही हो, 1 आ रही हो। क्यों, अब कहोगे, अपने पास एक चीज होता है, मैं आपको यहां अगर बताऊं, यहां ध्यान से देखना, क्यूब डॉट यूनिटी जिसने इसने पढ़ा होगा उसको आता होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता, सॉरी 1 लिखा हूं, 0, और ये हो गया -1। ठीक है, और एक चीज और अपने पास होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, क्या होती है वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर मैं s की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो s की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 4 ओमेगा पावर 4 हो गया। अब जब ओमेगा पावर 4 है तो ओमेगा पावर 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो भैया 1 हो गया, बचा क्या ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, ये होता है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली एट s इज इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू 1 होगी तब, तो एक पेयर तो आपके पास क्या हो गया, 1,1। ठीक है, और अगर मैं r की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, ठीक है, अगेन r इज इक्वल टू 3, r की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो क्या देखोगे, वो ओमेगा पावर 6 और ओमेगा पावर 4s इज इक्वल टू -1। अब ओमेगा पावर 6 से ओमेगा पावर 6 मतलब ओमेगा पावर 3 के पावर 2, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो भैया अगर ये ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास, ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा पावर 3, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा पावर 3, तो ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1 होती, तो 1 इंटू 1, ये तो हो गया 1।
और ये आपके पास एस की वैल्यू कुछ भी मैं लिख दूं, एस की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 4 ओमेगा बचेगा। तो 1 प्लस ओमेगा ना, -1 कैसे होगा यहां पर? तभी पॉसिबल है जब एस की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 4 3 जा 3। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 3, तभी ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं सॉल्व होगी। दिस इज ओनली पॉसिबल एट एस इज इक्वल टू 3। ठीक, तो क्या मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा था, एक बार और क्लियर करता हूं। ठीक है, जैसे ओमेगा पावर 6 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा पावर 3 इंटू 2, तो ओमेगा पावर 3 की वैल्यू तो भैया हो गई 1, ओमेगा पावर 3 की वैल्यू हो गई 1, तो ये तो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 1। ठीक, और ये बचा ओमेगा पावर 4s, तो ओमेगा पावर 4 पे अगर आप s की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ओमेगा पावर 4 होगा, मतलब कि 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा -1 के बराबर होता ही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से s की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, सॉरी ठीक, तो s की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो, ठीक है, तो s की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो कितना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो वहां पर भी आपके पास क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां पर आपको केस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, आर की वैल्यू जब तक 3 रहेगी आपकी वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। तो आपके पास क्या पेयर मिला इनका, आर और एस की वैल्यू 1,1। जब आर की वैल्यू 1 होगी और एस की वैल्यू भी 1 होगी तभी ये आपको पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ओमेगा का खेल हो गया। आर की वैल्यू 3 में ये काम करेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर आपके पास जो भी आएगा वो इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? यहाँ 1 है ओमेगा क्यूब। चलो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट।